जरा सोचिए, एक सुबह नींद खुले और खबर मिले कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। आज हम इसी हैरान कर देने वाले सिनेरियो और दुनिया पर इसके असर को समझने की कोशिश करेंगे, जो एक खास जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पर आधारित है। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे एक्शन से जो सारे इंटरनेशनल नियमों को ताक पर रख देता है, जब एक सुपर पावर एक आजाद देश पर बिना किसी से पूछे हमला कर देती है। देखिए, इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सब कुछ बदल देती हैं, और इस एनालिसिस के हिसाब से एक ऐसी ही तारीख अब हमारे सामने है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकती है। और वो तारीख है 3 जनवरी 2026। याद रखिए, इस एनालिसिस के मुताबिक ये वो दिन है जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ क्या इस दिन? इस सोर्स के मुताबिक बिना यूएन की परमिशन के अमेरिकी फौज वेनेजुएला में घुस गई। वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो उन्हें पकड़ लिया गया और पूरे देश का कंट्रोल अमेरिका ने अपने हाथ में ले लिया, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अब देखिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। नहीं, ये एक मैसेज था पूरी दुनिया को। इस एनालिसिस का कहना है कि ये एक नए दौर की शुरुआत है, एक ऐसा दौर जहां कायदे कानून नहीं बल्कि सिर्फ ताकत की चलेगी। मतलब सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यही अब ग्लोबल पॉलिटिक्स की नई सच्चाई है। तो सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका ने इतना बड़ा, इतना रिस्की कदम उठाया क्यों? इस एनालिसिस के हिसाब से जवाब सिर्फ एक शब्द में है, तेल, ब्लैक गोल्ड। ठीक है, तेल, लेकिन दुनिया में तो और भी बहुत से तेल वाले देश हैं। तो फिर वेनेजुएला ही क्यों? इसका जवाब छिपा है जियो इकोनॉमिक्स की गहराइयों में। और जवाब है ये नंबर, 300 बिलियन बैरल्स। जी हाँ, 300 अरब बैरल। इतना तेल है वेनेजुएला की जमीन के नीचे, और ये प्रूव्ड रिजर्व्स हैं। अब इस नंबर को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। हम सब सोचते हैं कि सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरेबिया के पास है ना? लेकिन नहीं, दुनिया के सबसे बड़े प्रूव्ड ऑयल रिजर्व्स असल में वेनेजुएला के पास हैं। ये बात उन्हें ग्लोबल एनर्जी के गेम का एक बहुत बहुत बड़ा खिलाड़ी बना देती है। तो ये एनालिसिस कहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट की उठापटक से तंग आ चुका है। उन्हें अपने घर के पास एक भरोसेमंद पेट्रोल पंप चाहिए था, एक ऐसा सोर्स जिसपे उनका पूरा कंट्रोल हो। तो वेनेजुएला पर कब्जा करके उन्होंने ठीक यही किया, ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ठीक है, ये तो हुई अमेरिका की बात, लेकिन इस पूरे खेल में भारत कहाँ फिट होता है? इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है? चलिए इसका इकोनॉमिक एंगल समझते हैं। देखिए, बात यह है कि 2019 से पहले तक भारत वेनेजुएला से खूब तेल खरीदता था। वहां से सस्ता, भारी कच्चा तेल आता था, जो अपनी रिलायंस और नायरा जैसी हाईटेक रिफाइनरियों के लिए एकदम परफेक्ट था। लेकिन फिर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए और ये पूरा ट्रेड ठप हो गया। तो अब ये सोर्स एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज की तरफ इशारा कर रहा है। अगर अमेरिका का कंट्रोल हो जाता है तो जाहिर है वो सैंक्शंस हटा देंगे। आखिर उन्हें भी तो तेल बेचकर पैसा कमाना है, और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर होने के नाते भारत फिर से वहां से सस्ता तेल खरीद पाएगा, और इसका सीधा पॉजिटिव असर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ेगा। लेकिन ये तो हुई सिर्फ पैसे की बात। इकोनॉमिक्स से कहीं बड़ा है इसका जियोपॉलिटिकल असर। ये जो हुआ है, ये एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम करता है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ का एक बेसिक सा उसूल है, हर देश सॉवरेन है, मतलब आज़ाद है। वो अपने फैसले खुद लेता है, कोई दूसरा देश आकर उस पर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। लेकिन इस एक घटना ने इस सबसे बुनियादी नियम पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। इस सोर्स का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि जब एक आज़ाद देश के प्रेसिडेंट को बिना यूएन की परमिशन के उठाकर ले जाया जाता है, तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ मर चुका है। वो सिर्फ किताबों की बात रह गई है। असली दुनिया में अब चलेगा जंगल राज, जिसके पास ताकत है उसी की चलेगी। और यहीं पर ये एनालिसिस भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मौके की बात करता है। तर्क ये है, अगर अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए वेनेजुएला पर हमला कर सकता है, तो कल को अगर भारत पीओके में अपने टेररिस्ट थ्रेट्स को खत्म करने के लिए कोई बड़ा एक्शन लेता है, तो कौन सा देश किस मुंह से भारत को रोकेगा? अमेरिका ने तो खुद ही मिसाल कायम कर दी। और ये एनालिसिस एक और बात पर जोर देता है, टाइमिंग। दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां इस वक्त कहीं और बिजी हैं। रूस यूक्रेन में फंसा है, इजराइल गाजा में, और अब अमेरिका खुद वेनेजुएला में उलझ गया है। इतिहास हमें बताता है कि जब जब सुपर पावर्स का ध्यान भटकता है, तब तब नई शक्तियों को ऊपर उठने का मौका मिलता है।
तो सवाल यह है कि क्या ये भारत के लिए वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है? तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? आखिर में ये हमें एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस सोर्स का कंक्लूजन एकदम क्लियर है। वो कहते हैं कि हो सकता है अमेरिका का ये कदम नैतिक तौर पर गलत हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से इसने दुनिया के सामने एक नई सच्चाई रखती है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जहां सीधा सा नियम है, जो डरेगा वो मरेगा। और यहीं पर ये एनालिसिस हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या दुनिया में फैले इस भटकाव का फायदा भारत को उठाना चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में पूरे साउथ एशिया का भविष्य तय कर सकता है।